सोनीपत नगर निगम को विवादों में रहने की आदत सी हो गई है। नगर निगम के अधिकारी अक्सर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सवालों के घेरे में रहते हैं। वहीं आज अधिकारियों की ऐसी लापरवाही सामने आई, जिसके बाद मामला सीधा मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंच गया। दरअसल सोनीपत नगर निगम द्वारा निजी कंपनी को सोनीपत की सफाई का टेंडर दिया गया था, लेकिन सफाई कंपनी ने नगर निगम के साथ ही धोखा कर दिया और कम सफाई कर्मचारियों को अधिक कर्मचारी दिखाकर वो 2% से 15% वजन दिखाकर 22 लाख का घोटाला कर दिया। लेकिन जब ये मामला नगर निगम के अधिकारियों के पास पहुंचा तो उन्होंने ढंग से जांच नहीं की और अब ये मामला सीएम के पास जा पहुंचा है और उसके बाद एडीजीपी क्राइम के पास पहुंचा और सोनीपत एसपी को इस मामले की शिकायत मिली और अब सोनीपत सिविल लाइन थाना में नगर निगम अधिकारियों समेत कंपनी पर मामला दर्ज किया गया है। हद तो तब हो गई जब इतने बड़े मामले की जानकारी सोनीपत नगर निगम कमिश्नर को है ही नहीं। उनका कहना है कि मीडिया के माध्यम से उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है। क्या पूरा मामला है? कहाँ दर्ज हुआ है? सिविल लाइन थाना सोनीपत में। मुझे भी मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। मेरे पास ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहीं पुलिस की तरफ से या क्राइम ब्रांच की या विजिलेंस की तरफ से नहीं आई है। जैसे ही आएगी उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पहले भी उसकी कंप्लेंट यहाँ पर आई थी पूजा कंपनी की तरफ से, कोई किस पे जांच की जाए, उस पर पहले भी निगम की तरफ से कोई कार्रवाई की जांच की गई थी? मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई इस तरह की बात है तो मैं ऑफिस से निकलवा कर देख लूँगा। कुछ कोई और अगर संज्ञान में कोई मामला आता है जिस तरह से डिपार्टमेंट के 15% किया गया है, अगर डिपार्टमेंट के स्तर पे भी कोई इंक्वायरी हुई है तो उसका वो निकलवा के देख लेते हैं किसने की है, क्या रिपोर्ट है। और जहाँ तक विजिलेंस या क्राइम ब्रांच में जो पुलिस में जो क्रिमिनल कंप्लेंट FIR लॉन्च हुई है उसके बारे में अभी ऑफिशियल हमारे पास कोई कम्युनिकेशन। वहीं इस पूरे मामले में डीएसपी हंसराज ने बताया कि सोनीपत नगर निगम द्वारा कंपनी को सफाई का ठेका दिया गया था, जिसके बाद कंपनी ने जहां कम कर्मचारी लगाए वहां अधिक कर्मचारियों की हाजिरी दिखाई है और उसी के साथ ही वजन में भी घोटाला किया है। 2% वजन की जगह 15% वजन दिखाया गया है और निगम से 22 लाख रुपए लिए गए हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच सोनीपत एडीसी और ज्वाइंट कमिश्नर ने की थी, जिसके बाद ये शिकायत एडीजीपी क्राइम के पास से सोनीपत एसपी दफ्तर में पहुंची। सफाई के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर उसमें वजन की घपलेबाजी करके और परसेंटेज को 2% से 15% दिखाकर निगम के खाते से 22 लाख से अधिक पैसा जो है अपने खाते में ले लिया। इस तरह से ये कंप्लेंट जो दी गई थी ये सीएम साहब को दी गई थी। सीएम साहब से ये कंप्लेंट हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल क्राइम के पास आई और वहाँ से फिर हमारे एसपी ऑफिस में प्राप्त हुई। वहाँ से एसपी ऑफिस से ये हमारे थाने में प्राप्त हुई, जिस पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कोई नाम भी सामने आया सर? इसमें राजेंद्र प्रोप्राइटर है जो पूजा कंसुलेशन कंपनी का है और नगर निगम के कर्मचारी भी हैं, सफाई शाखा के जो कर्मचारी हैं वो भी हैं और इससे संबंधित अधिकारी भी हैं। इसमें जांच जारी है सर? इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, अब इन्वेस्टिगेशन होगी। वहीं इस मामले में नगर निगम के मेयर निखिल मदान का कहना है कि कंपनी के साथ कई बार बैठकें हुई हैं, लेकिन सोनीपत में सिर्फ नामात्र ही सफाई की जा रही है और जब अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि बातचीत चल रही है। नगर निगम मेयर ने कहा कि इस कंपनी को ठेका मेयर बनने से पहले दिया गया है। जो ये पूजा कंपनी का ठेका चल रहा है बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, हमारे चुनाव से ही पहले का चल रहा है ये। और दूसरा इनकी कोई इंक्वायरी चल रही थी जो मुझे पता लगा था पहले से। कुछ एक तो सर चार्जेस में इनके गड़बड़ी थी, कुछ मैन पावर की इनकी कंप्लेंट्स थी, जिससे आज भी जब हमारा निगम बना उसकी मीटिंग में हमने रखा था कि जितने ही पार्षद थे या मैं खुद भी हूँ, शहर की सफाई की हम बात करते हैं जिसमें हमारे शहर की रैंकिंग भी बहुत गिरी, तो शहर की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है सफाई के मामले में। और हर जगह पर आप देखो सेकेंडरी पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ कूड़ा गिरते हैं। 3 से 4 बार JBM कंपनी को भी और पूजा जो कंपनी है इनको भी साथ में मीटिंग भी करी कि भी अपने जो प्राइमरी पॉइंट्स हैं वो बनाओ। ये पॉइंट्स भी नहीं बना पाए अपने पूरे अभी तक, और साथ में जो सेकेंडरी पॉइंट्स हैं इनको ख़त्म भी नहीं किया इन्होंने। और मैन पावर की भी शॉर्टेज है। अभी पिछले महीने चलते जो ये महीना और पिछला महीना गया, सभी पार्षद ने अपने अपने वार्ड में बंदों की हाजिरी चेक करी, हाजिरी में भी बंदे कम पाए गए।
और जब ये बात हम निगम में अधिकारियों से बात करते हैं या कमिश्नर साहब से बात करते हैं, किसी और उचित अधिकारी से बात करते हैं, तो वो बोलते हैं जी हम इनकी जांच करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जब जांच करने की बारी आती है तब उसके बाद कोई भी अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता, और शहर के अंदर गंदगी आए दिन फैलती जा रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा FIR की आज कॉपी मेरे को व्हाट्सएप पे रिसीव हुई थी, मैंने देखी है। तो मैं तो सरकार से मांग रखता हूँ जो भी इसके अंदर दोषी है उसके ऊपर उचित जांच भी कराई जाए और इसके ऊपर पूरी कार्रवाई भी हो। निखिल मदान ने कहा कि इस कंपनी पर जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ इसकी मैन पावर को भी कैंसिल किया जाएगा। खैर, अब देखना ये होगा कि ये कार्रवाई सिर्फ आरोपी कंपनी के खिलाफ ही की जाएगी या फिर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।